2492 ફાગણ સુદ 9 મંગળવાર તારીખ 1/3/66 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી દોલતરામજી કૃત છઠાવામાં 5મી ડાળના શ્લોક 1, 2 અને 3 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 39. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિન કામદમ મોક્ષદમ સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન યો મંગળમ ગોતમોહિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव निजाता. उसके अधिकारी और उसका भाव. मुनि सकल वृत्ति वर भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य पावन नाई चिंते अनुप्रेक्षा भाई. क्या कहते हैं? आत्मा नित्यानंद स्वरूप, नित्यानंद आत्मा स्वरूप. ये स्थायी आत्मा नित्य है, उसमें दृष्टि लगाकर उसमें स्थिर रहना वही आत्मा का मार्ग है. उसमें बार भावना भाना वैराग की उत्पन्न करने वाली यह भावना है. समझ में आया? आत्मा नित्यानंद प्रभु सच्चिदानंद आत्मा नित्य, उसकी स्थायी दृष्टि करने को अंतर पुरुषार्थ करना और वो पुरुषार्थ में बार भावना का भावना. मुनि हुई पहले भी भावना करना और मुनि हुई पीछे भी भावना करना, उसका नाम यहाँ बार भावना स्वरूप है. दर्शन सम्यक दर्शन आत्मा अनुभव, उसका भान पूर्वक श्रावक को स्वरूप में शांति का अंश की बढ़ती हुई है. उसको बार व्रत का विकल्प उत्पन्न होता है. वो बात आ गई. अरे पंचमहाव्रत आदि मुनि का व्रत होता है. ये आत्मा की खूब अतीन्द्रिय आनंद में शांति उत्पन्न हो गई हो, वो कहते हैं जो ही भवजी महाव्रत को धारक बाललिंगी मुनिराज. आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा, उसका अंतर उग्र अनुभव हुआ है. समझ में आया? उसको मुनि कहते हैं. सम्यक दर्शन में आत्मा पुण्य पाप का राग रहित अनुभव में अल्प आनंद आया है. और श्रावक होते हैं तो विशेष अतीन्द्रिय आनंद का शांति विशेष हुई. और मुनि होते हैं उसको अतीन्द्रिय आनंद उग्रपण होता है, प्रचुर स्वसंवेदन. समझ में आते हैं? प्रचुर स्वसंवेदन. आत्मा अतीन्द्रिय आनंद प्रभु है, सच्चिदानंद आत्मा है, सत शाश्वत. उसका अतीन्द्रिय आनंद में से एकाग्र होकर प्रचुर वेदन अपना आनंद का हुआ है, उसको मुनि कहने में आता है. ये मुनि महाव्रतों के धारक है. शपथ वृत्ति, ये पहले 20 वृत्ति की व्याख्या किया साहब में, उसको महाव्रत है 5. मुनि भावलिंगी मुनिराज महान पुरुषार्थी है. देखो आत्मा आनंद की भूमि, आनंद की भूमि, अतीन्द्रिय आनंद की भूमि, उसमें बहुत लीन हो गया है. इतना पुरुषार्थ मुनिराज को अंतर आनंद में आता है. समझ में आया? महान पुरुषार्थ है. सावकांत पुरुषार्थ है, मुनि को महान पुरुषार्थ है. कहा ने
सम्यक दृष्टि को और श्रावक को अल्प पुरुषार्थ है मुनि की अपेक्षा से। महानाम उग्र केवल पहला प्रचुर स्वसंवेदन, वो तो कहा शब्द है। उग्र आनंद का पुरुषार्थ से उग्र आनंद प्रकट किया। आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद का भंडार है, अतीन्द्रिय आनंद की निधि है। उसको खोज करके प्रचुर उग्र महान पुरुषार्थ द्वारा अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय में प्राप्त जिसने किया है। समझ में आया? ये वरभागी पुरुषार्थ, ये वरभागी है। खरेखर पुण्यशाली भी वो है और महान पुरुषार्थ भी वो है। समझ में आया? वो तो संकित की बात किया, सम्यक ज्ञान की किया, पीछे देश व्रत की किया, सर्ववीरती की बात चलती है। 4 ढाला तो पर्व हुई, 5वीं ढाला चलती है। दरेक में अपना आत्मा सच्चिदानंद अतीन्द्रिय आनंद उसका अनुभव में सम्यक दर्शन हुआ हो और वो आत्मा का ज्ञान हुआ हो तो उसको धर्म की प्राप्ति हुई। और पीछे श्रावक की प्राप्ति पीछे। समझ में आया? श्रावक जन्म से होते हैं। वो कोई कहते हैं कि भाई जैन कुल में जन्मे श्रावक हुआ, ऐसा है ही नहीं। श्रावक कोई संप्रदाय की चीज नहीं, वो तो वस्तु का स्वरूप की चीज है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमय आत्मा सच्चिदानंद धाम है। उसका अंतर्दृष्टि करके विशेष शांति की आनंद की प्राप्ति होना, उसका नाम श्रावकपना वास्तविक में गिनने में आया है। भैया महान पुरुषा ओहो मुनि पंच परमेश्वर में मिला, जिसको गंधर्व नमस्कार करे, नमो लोई सौसा करेंगे नहीं। 5 नमस्कार का 14 की रचना करते हैं गंधर्व संत, ये संतुना अग्रेसर मुनि गंधर्व, वो भी जब 12 की रचना करते हैं, नमो लोई सौ, हे संत तारा तेरा चरण में मेरा नमस्कार। गंधर्व का जिसका चरण में नमस्कार पहुंचे, ये मुनिपना कैसा है? समझ में आया? 5 नवकार बनते हैं कि नहीं? कोई 14 की रचना करते हैं कि नहीं? गंधर्व देव गौतम स्वामी किया, भगवान पासे विराजते हैं। महाविधि क्षेत्र में सिमंदर भगवान पासे गंधर्व विराजते हैं। ये गंधर्व जब 12 की रचना करते हैं, नमो संतान नमो सिद्धान जितना अधिक में संत महावर्तधारी भावलिंगी आत्मा आनंद में झूलने वाला ऐसा 6ठे 7वें गुणस्थान में मुनि विराजते हैं, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। गंधर्व नमस्कार करेगा नहीं उसको? ये मुनिपना कैसा है? पहुंचा इंद्री को, ठीक आत्मा को अतीन्द्रिय को, जड़ है तो इंद्री से ग्राह्य है, आत्मा अतीन्द्रिय ग्राह्य है। હું હજી અંદર બહુ ગઈ ગયો, ધુમાડો બહુ ગઈ ગયો. હજી ઇન્દ્રિય હવે પ્રશ્ન આવે છે અત્યારે. એ મને નહીં हाँ आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप है। इंद्रिय से ग्राह्य, इंद्रिय से ग्राह्य होता है आत्मा। तो जड़ माटी है, उसे लक्ष्य करते सब रूपी पदार्थ लक्ष्य में आते हैं। आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद बड़ा है। तो इंद्रिय से मानते हैं मेरे सुख है तो दुख है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लक्ष्य कर हम सुखी है, ये तो मुंड है। मानता करते सुख तो आत्मा में है, पर में सुख है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि 5 इंद्रिय का विषय में सुख नहीं मानते। आसक्ति होती है, आसक्ति होती है, पर सुख मानते नहीं। अस्थिरता होती है, सुख मानते नहीं।
सुख तो अपना आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद पर आए। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद की रुचि दृष्टि अनुभव हुआ, पीछे आसक्ति रहती है, तो आसक्ति अंशें घटती है और अपना अतीन्द्रिय आनंद की थोड़ी बढ़ती है, उसको श्रावकपणा कहने में आता है। और आसक्ति सर्व नाश होती है और सर्ववीरती अंतर अतीन्द्रिय आनंद की पुष्टि बहुत होती है, उसको मुनिपणा कहते हैं। समझाऊं कहाँ है? वो तो कहते हैं, देखो महान पुरुषार्थी संत तो आत्मा एक ही उदास उदास दुनिया से उदास। श्रावक कोटि सम्यक दर्शन होते छते अभी आसक्ति है थोड़ी, स्त्री कुटुंब परिवार प्रत्येक का प्रेम है, रुचि नहीं कि वो मेरे सुख कारण है, वो राग आया इस सुख रूप है, ऐसी दृष्टि नहीं। आसक्ति का अंश घटते हैं, वो श्रावक, वो आसक्ति का सर्वथा वीरती होती है निवृत्ति, वो मुनि। समझ में आया? दृष्टि का तो पहले से सम्यक हुआ है। दृष्टि बिना द्रव्य का भाव बिना क्या ठहरना है? समझ में आया? है क्या कहते हैं? संसार राग द्वेष अज्ञान, संसार नहीं भाई, संसार पूछा ना भैया है? ये आत्मा आनंद कंद सच्चिदानंद शुद्ध आनंद प्रभु है। उसमें से निकल कर विकार पुण्य पाप भाव उत्पन्न करना, और ये पुण्य पाप भाव मेरा ऐसा मिथ्यात, उसका नाम संसार। संसरण इति संसार। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिंड प्रभु, उसमें संसरण हट जाना, हटकर विकार को अपना मानना, पर वस्तु अपना मानना, पुण्य पाप में मिठास आनंद ऐसा मानना, वो मिथ्यात भाव ने राग द्वेष, वो संसार है। समझ में आया? संसार भूल है न, तो भूल आत्मा की भूल आत्मा में रहती है, एक बाहर रहती है। संसार क्या बाहर रहती है? बाहर तो जड़ है, तो परद्रव्य है। भाई छोकर में संसार रहता है आत्मा का भैया। संसार तो विकार भाव है, ये विकार भाव अपना आत्मा स्वरूप मुक्त स्वरूप है, वस्तु मुक्त आनंद मूर्ति आत्मा। उसकी रुचि छोड़कर पर मेरा मैं उसका ऐसी मान्यता और इष्ट अनिष्ट वृत्ति देखकर राग द्वेष करना, ये राग द्वेष मिथ्यात भाव जो अपनी पर्याय अवस्था में स्वरूप में से हटकर विकार में आया, वही संसार। ये संसार की रुचि छोड़कर आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद की रुचि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। पीछे संसार की आसक्ति का भाव रहते हैं, पर संसार सुख रूप है ऐसी बुद्धि नहीं रहती धर्मी को। समझ में आया? संसार विकार में सुख बुद्धि है, वो मिथ्यात रूपी संसार, और आसक्ति वो भी चारित्र का दोष का संसार। पहले आत्मा अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति है, ऐसा अनुभव दृष्टि हुआ, तो पुण्य पाप का भाव में सुख है ऐसी बुद्धि हट जाती है, पर पुण्य पाप भाव हटता नहीं। समझ में आया? तो इतना परिमित संसार, अपरिमित संसार का नाश किया सम्यक दृष्टि। समझ में आया? शुद्ध भगवान आत्मा और तीन्द्रिय आनंद का कंद प्रभु, उसकी अनुभव में आत्मा ही आनंद है ऐसी दृष्टि किया, तो पुण्य पाप का भाव में सुख बुद्धि था, वो मिथ्या था, अपरिमित अनंत संसार था। ये अनंत संसार का आत्मा अतीन्द्रिय है ऐसी दृष्टि करके अपरिमित संसार का भेद कर दिया। समझ में आया? और परिमित राग द्वेष रहा, मर्यादित राग द्वेष रहा,
कि मर्यादित राग द्वेष में से भी अंश से आसक्ति को हटाकर स्वरूप में स्थिरता का अंश प्रकट करना, उसका नाम सावकपना पंचम गुण स्थान कहने में आता। और वो आसक्ति का सर्वथा भाव करके स्वरूप में निवृत्ति में लीन विशेष होना, उसका नाम मुनिपना, आत्मा का पर का त्याग, संसार का त्याग, इसलिए विकार की रुचि न आसक्ति का त्याग, थोड़ा विकल्प रहते हैं, उसका ज्ञान करते हैं और उसका नाम मुनिपना कहते हैं। समझ में आया? दुनिया से दूसरी चीज है। दुनिया मानते अभी आ तो दे तो जड़ है, हमारा संसार है, आ तो माटी है, बाइडी छोकरा पर है, उसमें संसार है। तो मृत्यु काल में वो संसार हो तो पड़े रहते सब। समझ में आया? मृत्यु वक्त है वो संसार जो हो, स्त्री को तो मृत्यु काल सब पड़े रहते चले जाते हैं, तो संसार पड़े रहे, उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये संसार है ही नहीं, संसार उसकी मान्यता में न राग द्वेष में संसार पड़ा है, कि ये बदा सब पड़ा रहते, शरीर पड़ा रहे, सब चले जाए, संसार लेकर चले जाए, अपनी मिथ्या रुचि राग द्वेष की आसक्ति लेकर चला जाए ना, वही संसार है। समझ में आया? अरे क्यों संसार क्या पड़े रहे यहाँ? बड़ी छोकरा संसार था, पड़े रहे, माई संसार पड़े तो मुक्ति हो गई, ऐसा है नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि मुनि शावक सम्यक दृष्टि करता, शावक ऊंचा है, शावक करता मुनि ऊंचा है, क्योंकि आसक्ति बहुत घट गई। वरभागी महान पुरुषार्थी, क्यों? भव भोगनते हैं वैरागी। भव नाम संसार देखो और शरीर लेना उसमें साथ में, संसार शरीर ने भोग, उससे विरक्त होते हैं। संसार राग आदि में बहुत विरक्त है, भोग से विरक्त है, शरीर से भी विरक्त है। अंतर अतीन्द्रिय आनंद में वीरति में लीन है। अतीन्द्रिय आनंद भगवान आत्मा, उसमें बाढ़ आती है आनंद की। मुनि को अतीन्द्रिय आनंद की बाढ़ आती है बहुत, उसमें लीन है। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद बहुत लेते हैं, वो संसार शरीर और भोगों से वैरागी है। समझ में आया? और वितरागता को उत्पन्न करने के लिए देखो, और मुनि अथवा मुनि हुआ पहले, वितरागता को उत्पन्न करने के लिए माता समान बार भावनाओं का चिंतन करते हैं। बार भावना माता समान है। वैराग है ना, वैराग उपावन माई, वैराग उत्पन्न करने की माता भगवान आत्मा का शुद्ध स्वरूप अतीन्द्रिय दृष्टि हुई है, तो पीछे आसक्ति जो है उससे हटाने को बार भावना मुनि और मुनि हुए पहले श्रावक भी बार भावना पाते हैं। वो समझ में आया? जो पांच महाव्रतों को तो धारण करने वाले भावलिंगी मुनिराज महापुरुषार्थवान है। संसार में गृहस्थ को, श्रावक को इतना पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि संसार शरीर भोगों से अत्यंत विरक्त होते हैं। एक शरीर न स्पष्ट में 8वां भाव भोगन है न। और जिस प्रकार कोई माता पुत्र को जन्म देती है, माता कोई पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार बार भावनाएं वैराग उत्पन्न करती है। वैराग क्षण लाखेणी जाए माता, ये माँ, वैराग जरे विकसित होता है ना, माता पिता रजा न देते हैं, आज्ञा समझे, तो के माता मेरी क्षण लाखेणी जाए, मेरा स्वरूप की सावधानी करने में मैं एक क्षण
लाख रुपया, करोड़ अबज दे अनंत रुपया, एक क्षण नहीं मिलती। ऐसा हमारा जन्म और अपना स्वरूप में सावधान करने का ताप माता क्षण जरजा दे। धर्मचंद जी, हम अपना स्वरूप सावधान में रहने को वनवास जाते हैं। समझ में आया? गृहस्थाश्रम को छोड़कर राज की आसक्ति कटाकर हम वनवास जाते हैं। उसका नाम, वनवास में आनंद का साधन करते हैं, उसका नाम मुनिपना कहते हैं। वो समझ में आया? हाँ। बाहर भावना का मुनिराज चिंतन करते। पहली भावना हजी भावना स्वरूप पछी, पण भावना स्वरूप बतावे। भावनाओं का फल और मोक्ष सुख की प्राप्ति का समय। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। जो कितनी भावना भर दिया है। वो सावक था दौलत राम जी पंडित, पंचठाड़ा में गागर में सागर भर दिया है। हिम चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिया आत्म जाने, तब ही जिया शिव सुख ठाने। ये भी भाषा थोड़ा में हल्स में बहुत भर दिया है। चढ़ाड़ा है भैया, चढ़ाड़ा तो बहुत को कंठस्थ है, हम और तो समझे नहीं। गड़िया के जाए, गड़िया क्या कहते हैं? पाड़ा। क्या अर्थ है? जेम जिस प्रकार वायु के लगने से पवन आता है, पवन अग्नि भभक उठती है। पवन के आने से लोगों में कहते हैं ना अग्नि लात्या वाह, लात्या वाह हमारे कहते हैं, तुम्हारी भाषा से कहेंगे। जो अग्नि उठती है ना, अग्नि पवन आते हैं तो भभक उठती है अग्नि ज्वाला, ऐसे अग्नि भभक उठते। उसी प्रकार बाल भावनाओं का चिंतन करने से आत्मा का आनंद का तो भान पहले है। समझ में आया? मेरा आनंद मेरे में है। राग आदि उत्पन्न होते हैं, शुभाशुभ भाव दुख रूप है। वस्तु दुख रूप नहीं, चीज दुख रूप नहीं। समझ में आया? मेरे में जितना प्रकार का राग उत्पन्न होता है वो दुख रूप है, मेरा आत्मा आनंद रूप है। ऐसा पहले आनंद का भान हुआ है और बार भावना भाते हैं तो कहते हैं चिंतन करने से समता रूपी सुख प्रकट होता है। समता कहो, वीतरागता कहो, अनाकूल राग रहित शांति की उत्पत्ति विशेष होती है भावना करते करते। ओहो मेरा कोई नहीं, मैं मेरा स्वरूप शुद्ध चिदानंद हूँ। मैं ही मेरा स्वरूप को चुप कर में आसक्ति थोड़ी होती है, वो मेरे दुख रूप है। समझ में आया? चिंतन करने से समता रूपी सुख प्रकट होता है आत्मा में कि आनंद अनाकुल स्वरूप शुद्ध है। ऐसा अनुभव में दृष्टि तो हुई है, पर जी आसक्ति है उसको हटाने को बार भावना भाते हैं। तो बार भावना चिंतन करने से समता रूपी सुख, वितरागी सुख, जो पुण्य पाप का भाव में दुख की आसक्ति थी, तो वितराग भावना भाने से अपना स्वरूप सन्मुख में समता रूपी सुख की ज्वाला उत्पन्न होती है। जैसे अग्नि में पवन लगने से अग्नि भभक उठती है, ऐसे भगवान आत्मा जल हर ज्योति चैतन्य आनंद कंद, उसका तो दृष्टि है
और बार भावना बाने से अग्नि शांति की ज्वाला प्रकट होती है। समझ में आया? बात तो अंतर की बात है भैया, बाहर से कुछ है नहीं, तो जड़े माटी धूड़े उसके साथ संबंध क्या, वो कहेगा नहीं। जब जी आत्म स्वरूप को जानता है, देखो आत्म स्वरूप को जाना है, विषय भावना कर विषय स्थिरता होती है। आत्म स्वरूप को जाना है, उसको बार भावना होती है। अज्ञानी को बार भावना क्या, नित्य की तो भान नहीं, मैं नित्यानंद प्रभु स्थायी आनंद कंद हूँ, ऐसा भान बिना अनित्य की भावना बार भावना कर हूँ बातें। एक बाजू स्थायी आत्मा है, नित्यानंद प्रभु है, ऐसी दृष्टि हुई है, उसको बार भावना होती है। समझ में आया? शांति नहीं ज्वाला, ये प्रवाह, ये कहते हैं प्रवाह, तारा वो है तारा, शांत शांत शांत, मेरा स्वरूप शांत, इतनी शांति, अपरिमित शांति। इसकी रुचि दृष्टि में अपर अल्प शांति हुई, तो ऐसी भावना करते करते तो सन्मुख में आते हैं, इतनी समता की वृद्धि होती है। समझ में आया? जीव आत्म स्वरूप को जानता है, तभी जीव मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। आत्मा का आनंद का भान नहीं, भावना किसकी करे? ये वस्तु ही दृष्टि में आई नहीं, किसकी एकाग्रता करे? किसमें एकाग्रता करे? भावना का अर्थ खरेखर तो एकाग्रता है। तो आत्मा अनाकुल शांत रस का स्वामी, पूर्ण आनंद शुद्ध, उसकी दृष्टि हुई बिना उसमें एकाग्रता की भावना और क्षमता कहां से आएगी? समझ में आया? एकला विकल्प करेगा, कोई निबंध है, कोई वस्तु नहीं। आत्म स्वरूप को जानता है भगवान। आत्मा आत्मा है तो है कैसा, उसमें क्या स्वभाव है कि नहीं? उसमें कोई स्वभाव, वस्तु कोई भी है तो उसका कोई गुण है कि नहीं? गुण है कि नहीं? तो आत्मा है तो उसका कोई गुण है कि नहीं? उसका गुण आनंद में ज्ञान, उसका गुण आनंद में ज्ञान। तो गुण का गुण एकाग्र होते हैं तो आनंद में ज्ञान की वृद्धि होती है। समझ में आया? भारी कठिन जगत में बाहर से ले लेना है, वस्तु बाहर में है नहीं है? हाँ। आत्मा को जानते हैं तभी जीव मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। क्यों? कि पूर्ण सुख को प्राप्त कौन करते हैं? मोक्ष सुख नाम पूर्ण सुख। कि पूर्ण सुख को प्राप्त कौन करते हैं? पहले आत्मा का सुख को जान लिया है, तो वो आत्मा का सुख आनंद आत्मा अपने में है, तो उसकी एकाग्र करते करते पूर्ण सुख प्राप्त होगा। पर आत्मा का सुख के ना आत्मा क्या है उसका तो भान नहीं। समझ में आया? आत्म स्वरूप को जानता है तभी जीव पूर्ण मोक्ष सुख, मोक्ष એટલે शिव सुख, એટલે द्रुपद्रव्य पूर्ण एवं पूर्ण सुख को प्राप्त करता है। ये आत्मा की कृपा विना तो नहीं। समझे? खरेखर तो आत्मा आत्मा का गुरु, ये आत्मा आत्मा का देव। तो व्यवहार है पीछे कहने में, अब ऐसी बात है भैया। हाँ जो दाखला तो છે नहीं, जो मंदिराज में तो जो અને અહીંયા તો જો સમ સુખ પૂજવા
ધમણી લગાવે જો અગ્નિમાં ફૂંક ફૂંક મારે. ફોની નથી મારતા, ભૂંગળી ફોની अग्नि जोड़े. और सोनी होता है ना, सोनी क्या कहते हैं, कारीगर, सुवर्णकार, और सोनी कहते हैं ना भाई, बूम मारते हैं. ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा शुद्ध अनाकुल आनंद की दृष्टि हुई है, उसमें बार भावना की फूंक मारते हैं. समझ में आया? हाँ, चित्र भी है उसमें, है नहीं, उसमें है चित्र भी है. जिस प्रकार वायु लगने से अग्नि एकदम भभक उठती है, वायु होने से अग्नि भभक प्रज्वलितम होती है, उसी प्रकार इन बार भावनाओं का वारंवार चिंतन करने हो. वारंवार पाछो महीनों का एक बार क्षणिक जरी कैसे वारंवार. ओहो आत्मा सारी आनंद की भूमि तो तू है, आज सब अनित क्षणिक है, कोई शरण नहीं. ऐसे वारंवार वारंवार भावना करने से क्षमता अथवा शांति रूपी सुख अथवा स्वभाव का अनाकुल वितरागी सुख प्रकट हो जाता है. आत्मा का लक्ष्य करके सुख की वारंवार अशरण आदि भावना अनित आदि बातें अपने में स्वसन्मुख एकाग्र होने से अपने में शांति क्षमता और आदि पर्याय प्रकट होती है, एम कहते हैं. तो समझ में आया? बढ़ जाता है, तब शांति का सुख बढ़ जाता है. जब यह जीव आत्मस्वरूप को जानता है तब पुरुषार्थ बढ़ाकर देखो, लगनी तब लागे कि एक चीज को स्वाद आया तो स्वाद लेने को वारंवार क्या चिंतन करते हैं. ऐसे आत्मा का पहले भान हो, उन पाप का विकल्प से शरीर से भिन्न ऐसी अपना स्वरूप का स्वाद आया हो, दृष्टि हुआ हो, तो पीछे लगनी लागने का वारंवार प्रयत्न. पर वस्तु क्या है, उसका भान बिना किसमें लगनी लगाना. समझ में आया? જેમાં લગ્ની લાગે છે એમાં જો ને વારંવાર ચિંતન થાય છે કે નહીં જતનભાઈ? રાત ને દી જ્વાળા હાલે રાગની, હે રાગ ને દ્વેષ, રાગ ને દ્વેષ, રાગ ને દ્વેષ. અનુકૂળ હોય તો ઠીક, પ્રતિકૂળ હોય તો ઠીક નહીં. હે રાગ દ્વેષ 24 કલાક ધમણ હાલે. ધમણ ધમણ સમજते हो? सोनी की क्या कहते हैं उसको? हाँ है, हाँ हाँ. अरे 24 कलाक भगवान तेरी चीज अनादि अनंत नित्यानंद प्रभु, उसका तो तेरे जरी सावधानी दरकारे नहीं. અને पर पदार्थ राखने का विकल्प की ज्वाला उठलाते हैं. अग्नि है, ज्वाला है, कटाय है, दुख रूप है. मानते मैं ठीक करता हूँ, वही मिथ्या दृष्टि मिथ्यात को पुष्टि करता. सम्यक दृष्टि अपना शुद्ध स्वरूप की दृष्टि हुई है और उसकी भावना करते हैं तो शांति की पुष्टि करते हैं, एम कहते हैं यहाँ. हरि भगवान. समझ में आया? बहुत सरल भावना लिखी. बहुत जब यह जीव आत्मस्वरूप को जानता है तब पुरुषार्थ बढ़ाकर देखो. पर पदार्थों से संबंध छोड़कर, मेरे पर पदार्थ से संबंध क्या है, शरीर से नहीं. ये भी चलते चलते है तो उसकी पर्याय से मेरी इच्छा से वो काम उसमें किंचित होता नहीं. बराबर है? इच्छा हुई तो अभी इच्छा है तो शरीर चलते हालते बिल्कुल तरण काल तरण लोक में नहीं.
श्वास का चलना, ऐसा ऐसा सब जड़ की पर्याय, जड़ के कारण जड़ में होती है, अपने से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करने से नहीं होती। तो चैतन्य करने से होते एक हो जाए, इसके करने से जो हो तो ये एक हो जाए, एक है ही नहीं। समझ में आया? वाणी भी निकलती अपनी नहीं, आत्मा से नहीं। एकांत है वो सम्यक। जड़ की पर्याय जड़ से होती, अपने से नहीं, उसका नाम ही सम्यक एकांत है। ये अनेकांत है, अपने से अपनी होती है, पर से पर की होती है, पर से अपने से नहीं होती है, उसका नाम अनेकांत। रजकण माटी, समय समय में उसमें उत्पाद तो है कि नहीं, सुना है कि नहीं भैया? उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, वो आते हैं तत्वार्थ सूत्र में। प्रत्येक पदार्थ अनंत आत्मा, अनंत परमाणु, असंख्य कारणु, एक धर्मार्थ एक कदम आकाश सद्रव्य है, जाति संख्या अनंत। तो प्रत्येक पदार्थ में एक सेकंड के असंख्य भाग में उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत, ये द्रव्य का लक्षण है। अपनी पर्याय नई से उत्पन्न होता है, पुरानी पर्याय से द्रव्य होता है, सदृशता से ध्रुव रहता है, तो उसमें वो है, अपने से उसमें है। उत्पाद वही ध्रुव तो उसमें है, उसके काम है। समझ में आया? कौन है ने अभिमान से न अभिमान, मैं करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं सही करता हूँ। पहले शरीर मैं अच्छा चलाया था, अरे शरीर काम करतू नहीं, मारू हम धार्या प्रमाण काम करतू, केदी केदी करतू तू करतू न तू ये मूंड मानतो होतो, પણ હાલતું ચાલતું કોણ? દેહ કે આત્મા? આત્મા એને ચલાવતો હતો। મૂંડ તરીકે એ હનેપાત થયો હતો। શનિપાત તમને शनिपात नहीं कहते, शनिपात होता है ना, शनिपात वाद चित्त में कफ रोग होता है ना, ऐसे मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान में मिथ्याचारी तो तिनका रोग लग गया था। तो मैं चलाता हूँ ऐसे मानते પણ ये चाल बस ये चाल तो दिए अटकी जुए, आत्मा के कारण से चलता था, आत्मा के कारण से अट गया, एने कारण अटकी गया, चलता था उसके कारण। आंगली ऊंची करो भाई, चले मरता नहीं कहते, क्या करे क्या करे, उसकी अधिकार की बात है। तो उंगली उठनी हो तो उठे, न उठे नहीं, झड़की पड़ी है। जड़ से भिन्न आत्मा माना ही नहीं, मूंड है आत्मा ने, जड़ भिन्न है, माना ही नहीं। हम शरीर का करते हैं, धूल का करे, रोक क्यों आने दिया? खिलाना तो चाहिए, क्या खिलाए? धूल खिला रहे, आग पानी होता है, क्रिया वो तो जड़ की है। आत्मा में विकल्प होता है रात, बस इतना। पर खाने पीना थोड़ा ऐसा था ना, वो तो जड़ की क्रिया है। आत्मा कर सकते हैं खाने पीने का, मुर्दा ही करते हैं, मुर्दा की क्रिया मुर्दा में होती है, उत्पाद वही की। क्या समय में परमाणु में उत्पाद पर्याय नहीं होती है कि जो आत्मा उसको कर दे पर की? समझ में आया? नानचल में हूँ करूँ आमा करनो किसको परको अपनो, परको करना उड़ी जाएगा, अपना करना रहेगा। समझ में आया? भाई एक बार विचार कर प्रभु, आम एक मैंने कुछ नहीं होता है, क्या होता है कहने कुछ होता है, जाने कर सके क्या, धूल में कर सके, वो तो जड़ की पर्याय। मेरे यहाँ आंसू होता है, मेरे यहाँ मूंझवण होती है, मूंझवण क्या कहते, दुख होता है, मुंझाया
क्या होता है तुम तो जानते हो, वो होते जड़ में। श्वास ही नहीं, ऐसे नहीं चलते थे श्वास। ख्याल आया श्वास रुक गया, भैया मेरा श्वास रुक गया अंदर से, नीचे आगे नहीं जाता, आगे नहीं जाता, ऊंचा हो गया, लेने नीचे तेरा अधिकार हो तो मृत्यु वक्त ख्याल में हो तो श्वास यहाँ से हट गया और दूसरी से नाभि हट गया, ख्याल में आया, ले थे ख्याल है तेरी अधिकार है, वो तो जड़ की पर्याय है। आता है तो उससे, जाता है तो उससे। मूंड को जड़ की पर्याय का अभिमान टोलते नहीं अंदर से। है जीव टूटो मिलो के अनंत रचकणों का पिंड शरीर पाएगा भी। हाय भगवान उसकी पर्याय, उससे वो नित्य आदि का शरण लेगा, बात तो सब लेगा, सब समझ आया। ओहो पर पदार्थों से संबंध छोड़, पर पदार्थ से मेरे को संबंध नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ उस समय में उसकी पर्याय जब वो कारण होती है तो मैं निमित्त कहने में, निमित्त का तो पृथक ज्ञान करने की चीज है, पृथक का कार्य करने की चीज है नहीं। समझ में आया। आवाज निकलते हैं धीमे से, जोर से, जो आत्मा से निकलते वो उद्योग की क्रिया। तेरी निराली चीज भगवान चैतन्य बंगले में विराजमान है। ये जड़ में आते हैं, परमाणु में घुस गए जाते हैं, कहते हैं भाई एक तब पुरुषार्थ बढ़ाकर, मुनि की विशेष बात है ना, पर पदार्थों से संबंध छोड़। पहली दृष्टि में तो संबंध छोड़ा है, पीछे आसक्ति का संबंध छोड़ते हैं, उसका नाम उग्र पुरुषार्थ का मुनिपना कहते हैं। समझ में आया। परमानंदमय स्वरूप में लीन होकर भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय भगवान परमात्मा पोते अतीन्द्रिय स्वरूप है, उसमें लीन होकर भगवान आत्मा ही परमानंद स्वरूप है। उसका आनंद बाहर में नहीं, राग में नहीं, शरीर में नहीं, धूल में नहीं, पैसा में नहीं। मारो पण मूर्ख क्यों थे न पण है, कितनी मूर्खता। पैसा जहाँ 5 लाख हुआ तो मेरे सुखी, कोनी पास 10 से बड़ी सुखी मूंड है। अरे हाँ तेरी गणतरी कहाँ से आई थी? ऐसा तेरा गज ज्ञान का कहाँ से आया कि उसके पास 25 लाख है सुखी है, मेरी बात 5 लाख में थोड़ा सुखी हूँ। मूंड है, पर पदार्थ से सुख दुकान से मांगा तेरे। समझ में आया। એટલે ગાંડાની હોસ્પિટલમાં પાગલની ઓપરેશન બધા પાગલ હોય, पागल की हॉस्पिटल में पागल हो सब, उसके कहीं डाया हो जाते हो। हाय श्वास कौन क्रिया होती है तो कहीं जल से होती। भाई तुम्हें छोड़ दे पर पदार्थों अभिमान, हर पदार्थ का अभिमान छोड़े बिना तेरा अंक अहमपनी दृष्टि नहीं आएगी। अभिमान छोड़े बिना मैं चैतन्य हूँ ऐसा अहमपना की श्रद्धा का अस्तित्व की प्रतीक नहीं आएगी। समझ में आया। परमानंदमयी स्वरूप में लीन होकर समता रस का पान करता है। सम्यक दृष्टि विशेष पुरुषार्थ करके जब मुनिपना होता है तो समता का बहुत सुधारस का पान करते हैं। सम्यक दृष्टि को थोड़ा सुधारस का पान है, श्रावक को बहुत है, थोड़ा विशेष, मुनि को इससे उग्र है। ये आनंद की वृद्धि का यो गुण स्थान है करे करता।
समझ में आया? क्या कहे, चैतन्य की जात की महिमा ही नहीं। महान अनाथ और शांत रस का पिंड में मेरी शांति 3 काल में पर में है नहीं। पर पदार्थ का जितना लक्ष्य कर विकल्प उठाते हैं इतना दुख है। जितना अंतर स्वरूप में दृष्टि करके एकाग्र होना वही सुख है, बाकी सुख कहीं 3 काल में है। समता रस का पान करता है और अंत में मोक्ष सुख प्राप्त करता है। लो, 12 भावनाओं का स्वरूप कहा जाता है। पहली भावना, पहली जोबन ग्रह गोधन नारी हय गय जन आज्ञाकारी इंद्रिय भोग छिन्न थाई सुर धनु चपला चपलाई। जो બધા ચિત્ર આપ્યા છે। જોબન ગ્રહ જુગો ધન નારી ભાવના ભાવે છે। જો ગરમી જોબન જોબન શરીરના યુવન અવસ્થા એ ધૂળની અવસ્થા અનિત છે, ક્ષણમાં પલટી જશે ભાઈ, ખબર નથી તમે। જોબન ગ્રહ ગોધન નારી हय गय जन आज्ञाकारी इंद्रिय भोग छिन्न थाई सुर धनु चपला चपलाई। यौवन शरीर की यौवन मांस की कठिन अवस्था, उसको नाम यौवन कहते हैं। मांस की कठिन अवस्था, कठिन समझे, सखत, वो तो यौवन कहते हैं। प्राणी यौवन कहते हैं। इंद्र धनुष ने बिजली की चंचलता का क्षणिकता की भांति क्षण मात्र रहने वाला है। बिजली का चमत्कार आवे चले जाए, समझ में आया? और इंद्र धनुष तो मेघ एकदम चढ़े पड़े। इंद्र धनुष बिजली बोली शू कहवाय, काटबी एकदम। जोवन अवस्था भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु उसकी दृष्टि करके ये जोबन अवस्था सफल है भैया। देखो पहले जोबन दिया अनित्य है, पर्याय। परमाणु नित्य, उसके साथ आई संबंध तो पर्याय साथे है न। वो कहते हैं जोबन कैसा है? इंद्र धनुष ने बिजली की चंचलता क्षणता की भांति क्षण मात्र रहने वाला है। 25 वर्षनी जुआन अवस्थानो काळा भमर जेवा वाळ होय, आम तेल फुलेल नाख्या होय, दांतियाथी आम पटिया पहर्या होय, एक आम ने एक आम नाम जाए। क्या हुआ? वो क्षणिक था। तेरे नीत मान रखा है तो पर्याय है, पर्याय नीत कहां से रहेगी? समझ में आया? शरीर की यौवन अवस्था ये बिजली का झबकारा चमकार होता है। बिजली का चमक क्षण में आती चली जाती है। यौवन अवस्था क्षण में आती चली जाती है। नहीं हम रख सकते, मैं कर सकता हूँ। मैं यौवन अवस्था मैं रखी थी, ये जतन में धूल में नहीं रखी थी। जी सत्ता प्रिय प्रकृति ये कहीं थातु नहोतु मूड मानतो होतो, कहीं थातु नहोतु मूंड थईने मानतो होतो। ये मुंबई मूड पे एकलू मान्यू तो एम नहीं, मूड पागल गांडो पागल होकर माना था। तो ચોખ્ખું છે ને, ચોખ્ખી વાતો તો કઈ
અમે કરતા હતા બે ભાઈઓ ભેગા નામ ધમત ને મોહનભાઈ હોપી દે ને કર તું માથા કૂટ કર પડ પૈસા દે એટલે જાણે એમ હું પૈસા દે હું મેં કર્યું અભિમાન किया था समझ में आया આ તો દ્રષ્ટાંત છો તમારું તમારી એકની વાત નથી આ તો એકને નામે આ તો એ મનુષ્ય આ તો એક નામ આપીને સ્પષ્ટતા થાય છે હા 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 રોજ હાલે છે દુનિયામાં બધા એ જ પ્રમાણે હા જવાન હોય જોડા એવા પહેર્યા જૂતા લાકડી હા 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 શું છે ભાઈ એ ફાટી જશે ચામડા તૂટી જશે એમ થઈ જઈ તો અસ્થિર છે જોબન એક कपड़ा વીજળી और इंद्रधनुष બે દર્શન दिया है यानी तीजो दाखलो एम शुद्धम चढ़ो एक आओ मेघ एक आज फट वर्षे कई न मे बाजू पर कई न मे तो मेघ आम चढ़ो हो शू एक क्षण में पथ खिला एमा बड़ा वादळ चढ़िया था परमाणु का बादल समझते बादल जुआन अवस्था परमाणु का बादल है दो 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 दिखाई जाएगा एक क्षण में एम कहते हैं तुम जाने के रहेगा धूल में नहीं रहेगा तारा मेघ मेघ बड़ा चलता है कि नहीं देखो केवा काळ पाछू क्या गयू आ क्यों क्या एक ठिकाने हुआ शुरू बैठो बाहर आयो सब छापाમાં કેટલું અનાજ બનાજ પાછું सब खेती और पाके अनाज बैठे थे खेत में एकदम वरसाद कोई बादल नहीं इतना टुकड़ा भी एकदम बादल चढ़ा एकदम एना खेतर में पीड़ू ने બધું ધોવાઈ ગયું 1 કલાક પછી બાદળનો કટકો નહીં 1 કલાક જોઈએ વાળો કે હા 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 એ છાપામાં हुआ क्या क्या 1 कलाक पहले सब खेती वादी का जो दाना अनाज था ना सब पड़ा था सब बैठे थे एकदम बादल नहीं कही एकदम चढ़ा एकदम पड़ा अनाज बना खलास हो गया खलास होने 1 कलाक पीछे जो तो बादल का टुकड़ा ही नहीं अरे यार हुआ क्या समझ में आया ऐसा है क्या है 2 वर्ष 5 वर्ष में देखा ही शरीर जुआन पैसा क्षण विकाई जाए हाय हा फोटो लो कैसे શું છે શરીરમાં કોઈ તો દેખાતું ચાંદા પયા ધૂળમાં એની મુદત નથી લાગતી ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પાદ થયા કરે છે એમ કે સાંઈ નવી નવી પર્યાય પરમાણુમાં નઈ 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 હોતી હૈ પહેલું જોબનમાં લીધું લે ઉપાડ આયા हम शरीर चाले लाडवा उडाड़ी जाए 2-2 3-3 ओ एम करीने तळे हुएगा नहीं हो तळे हुए कौन से भगवान हाँ बोल तो करो હવે આ તો જળ માટી ધૂળ છે એક વીજળીના ઝબકારે મોતી પોઈલ્યો તો પોઈલ્યો એ વીજળીનો ઝબકારો આવ્યો ને ચાલ્યો જશે જોવાની અવસ્થા ભગવાન ક્ષણમાં લે છે 25 વર્ષના જોયા છે માતા તુંબડી એકલા લોહી નહીં માંસ નહીં મોટા જાણો ગયો તો પછી વળી ત્યાં જઈને ખારું થઈ ગયું આમ જો મરદાજી બેઠો થઈ જાય ક્ષયમાં થઈ જાય એવા શરીર બાપુ એ તો પરમાણુની એ મેઘના વરસાદનો વાદળા ક્યારે પડશે ને ક્યારે ક્ષણથી ક્ષણિક છે एवी भावना मुनियों बातें हैं गृहस्थाश्रम में समिति की बातें भावना करते पढ़ते उदास होकर अपने में लीनता की एकाग्रता बढ़ाते हैं समझ में आया जोबन પછી મકાન 2 લાખના મકાન
એ વીજળી પડી કે વચમાં ધરતી કમ બિહારમાં નથી થયો. એ કરોડપતિ બહાર ઘોડાગાડી લઈને ફરવા નીકળેલા 8,000 હારી હશે કોઈ ઘડિયાળ એટલું મકાન. જ્યાં પાછળ આવે છે મકાન ને કુટુંબ અંદર. ભાઈ એ બધી ક્ષણ કોની પેઠે? ઇન્દ્રધનુષ એટલે કાચબી કહેતા ને ઇન્દ્રધનુષ. અને વીજળી એની પેટે મકાન. ચપ્પલ હે ભાઈ ક્ષણ માત્ર में रहने वाला है. ક્ષણ માત્ર અહીં તો થાય છીન થાય એટલી ચીજ છે. ક્ષણ થાય છે. તને આ આત્મા ભગવાન नित्यानंदता है. नित्यानंद प्रभु आत्मा है. उसकी दृष्टि कर. आ तो छिन થાય ક્ષણ રહેનારા है. ક્ષણ ઘડીકમાં ફરી જાય. આબરૂ ફેર જાય. શરીર મકાન 10-10 લાખના 50-50 લાખના શું થઈ તડ પડી હો મહિલા શું થયું? આ 4 ગૌની છેટે હેઠેથી ધમકારા લાગ્યા. 94 साल लागती थी. पहाड़ियात में नहीं, नीचे एक माइल से ओलसा में से ऐसा लगता था. 8-8 गो राणपुर સુધી આવતા હતા ને આટકા. હા આટલા ગો સુધી જમીન તૂટી જાય એવું આટલું અંદરથી કોલસામાં ભંગુર. એમાં નયા બનાયા મકાન. પાળિયાદમાં કેટલાક તૂટી ગયા. પાળિયાદના મકાન બોટાદ પાસે ત્યાં નીચેથી કોઈ આવતું થોડા વખત 4 થોડા મહિના પછી બંધ. ઓહો જેવું બધા દાખલા મકાન જો મોટું છે ને બે ગયા ફટ દઈને. કરોડ રૂપિયાનું મકાન હતું મુંબઈમાં. કરોડનું એક મકાન બનાયા. और दुपहर को बराबर वो मजूर खा कर सोते थे. 400 मजूर. तो वो अंदर सीमेंट कच्ची थी थोड़ी सुत तो 400 में खिलाफ. करोड़ मकान को खिलाफ. करोड़ રૂપિયાનું મકાન એક આધા ઘંટે. એ બધા રહ્યા છે. બધા પડવા હાટું રહ્યા છે. समझ में आया? एवी भावना करते तो आत्मा का नित्यानंद में उसका सन्मुखता विशेष बढ़ती है. वो माटी भावना करते हैं.